हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और जो नए हैं सबसे पहले वो चैनल पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस सदी में प्रारंभ हुआ? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 15वीं, दूसरा है 16वीं, तीसरा है 17वीं और चौथा ऑप्शन है आपका 18वीं। तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व्यापारियों का आगमन 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए? बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, दूसरा है हालैंड, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है स्पेन। तो बिहार क्षेत्र में सबसे पहले पुर्तगाली देश के व्यापारी आए थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो पहला ऑप्शन है पटना में, दूसरा है आगरा में, तीसरा है सूरत में, चौथा है हुगली में। तो कहाँ स्थापित किया था? तो हुगली में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मसाले, दूसरा है सूती वस्त्र, तीसरा ऑप्शन है चीनी मिट्टी के बर्तन और चौथा ए और सी दोनों। तो क्या लाते थे पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु? तो मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सूती वस्त्र, दूसरा है मसाले, तीसरा है नमक, चौथा है सोडा। तो पुर्तगाली भारत से वापस ले जाते थे सूती वस्त्र, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 17वीं सदी के मध्य तक ने बिहार के कई स्थानों पर सोने गोदाम स्थापित कर लिया था। तो किसने किया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है डचों और चौथा ऑप्शन है स्पेनिश। तो किसने किया था? तो डचों ने, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। 17वीं सदी के मध्य तक डचों ने बिहार के कई स्थानों पर सोने का गोदाम स्थापित कर लिया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पुर्तगाल, दूसरा है हालैंड, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है स्पेन। तो सर्वप्रथम हालैंड देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना की, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1628 में, दूसरा है 1630 में, तीसरा है 1632 में, चौथा है 1634 में। तो कब की थी? तो 1632 ईस्वी में की थी डचों ने पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी? तो पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा है सोडा, तीसरा है अफीम, चौथा है ए बी और सी तीनों। तो डचों की रुचि इन तीनों के व्यापार में थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था? तो पहला ऑप्शन है 1662 में, दूसरा है 1660 में, तीसरा है 1658 में और चौथा ऑप्शन है 1656 में। तो कब प्राप्त किया था? 1662 ईस्वी में प्राप्त किया था। डच व्यापारी प्रधान ने
बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया था 1662 ईस्वी में, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, कब तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1845 में, दूसरा है 1843, तीसरा है 1841, चौथा 1839। तो कब तक हो गए थे? तो ये हुआ था आपका 1845 ईस्वी तक, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका नाथियास वैगडेनबरुक, दूसरा है जेम्स अगस्टस, और तीसरा है थॉमस बुक, और चौथा ऑप्शन है नाथन लाथल। तो कौन था 1662 ईस्वी में डच व्यापारियों का प्रधान जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था? तो नाथियास वैगडेनबरुक था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। यही था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था 1662 ईस्वी में, डच व्यापारियों का प्रधान था ये। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुकीम खां, दूसरा है शाइस्ता खां, तीसरा है शमशेर खां, चौथा है शाहबाज खां। तो किसने किया था? किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? तो शमशेर खान, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। शमशेर खान जो था वो विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1842 में, दूसरा 1844 में, तीसरा 1846 में, और चौथा ऑप्शन है आपका 1848 में। तो शमशेर खान ने 1848 ईस्वी में फतुहा स्थित डच फैक्ट्री पे आक्रमण किया था और इसे लूटा था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग, किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया? तो किस युद्ध से? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बक्सर के, दूसरा है प्लासी के, तीसरा है चंदेरी के, चौथा है खानवा के। तो प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोने के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1752 में, दूसरा है 1754, तीसरा ऑप्शन है 1756, और चौथा ऑप्शन है आपका 1758। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1758 ईस्वी में बिहार में सोने के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन मराठों को, दूसरा है स्पेनिशों को, और तीसरा ऑप्शन है डचों को, चौथा है ऑप्शन पुर्तगालियों को। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1753 में, दूसरा है 1755 में, और तीसरा ऑप्शन 1757 में, और चौथा ऑप्शन है आपका 1759 ईस्वी में। तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है हम लोग का, पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहाँ के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है हुगली, चौथा है पटना। तो कहाँ के माल गोदाम को जब्त कर लिया था? तो पटना के, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया था? तो चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1781 में, दूसरा है 1779 में, तीसरा है 1777 में और चौथा ऑप्शन 1775 में। तो मेजर हार्डी ने 1781 ईस्वी में पटना के माल गोदाम को जब्त किया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कर्जन से, दूसरा है कनिंगम से, तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल से और चौथा है जेम्स कुक से। तो पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान मैक्सवेल से ली थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पैट्रिक हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1781 में, दूसरा है 1783 में, तीसरा है 1785 में और चौथा ऑप्शन है 1787 ईस्वी में। तो पैट्रिक हिटले ने 1781 में डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मराठों के, दूसरा है मुगलों के, तीसरा है अंग्रेजों के और चौथा ऑप्शन है आपका पुर्तगालियों के। तो किसके अधीन कर दिया गया था? 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1824 से 25 ईस्वी में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डचों के, दूसरा है पुर्तगालियों के, तीसरा है मराठों के, चौथा है स्पेनिशों के। तो किसके किया गया है? तो डचों के, यानी ए ऑप्शन जो होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी मार्टिन ने, दूसरा है फ्रैंको कोइस मार्टिन ने और तीसरा ऑप्शन है फ्रांसुआ होलांड ने और चौथा है फ्रांसुआ ओ काद ने। तो भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? तो किसने की? तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने की, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1660 में, दूसरा है 1662 में, तीसरा ऑप्शन 1664 में और चौथा ऑप्शन है 1666 में। तो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1674 में, दूसरा है 1672 में, तीसरा है 1670 में और चौथा ऑप्शन है 1668 में। तो मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की 1674 में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है हालैंड के, दूसरा है स्पेन के, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस के और चौथा है ब्रिटेन के। तो किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो फ्रांस के, यानी यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन फ्रांसीसी ने, दूसरा है डच ने, तीसरा है स्पेनिश ने और चौथा है अंग्रेज ने। तो किसने की? तो फ्रांसीसी ने की, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हुगली, दूसरा है मिदनापुर, तीसरा है दुर्गापुर और चौथा ऑप्शन है चंद्रनगर। तो फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना की, यानी चंद्रनगर शहर की स्थापना की, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है आगरा में, तीसरा है पटना में, चौथा है हुगली में। तो कहाँ स्थापना की? 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की? तो पटना में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से क्या प्राप्त करना था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा है सोडा, तीसरा है सूती वस्त्र, चौथा है चीनी मिट्टी के बर्तन। तो फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से सोडा प्राप्त करना था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1781 में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1753 में और तीसरा ऑप्शन है 1755 में और चौथा है 1757 में। तो अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था 1757 में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नोमान, दूसरा है कासिम, तीसरा है जकरिया, चौथा है हासिम। तो किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा? तो कासिम, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, कासिम बाजार से, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आयरकुट, दूसरा है जेम्स लायन, तीसरा है मेजर हार्डी और चौथा ऑप्शन है थॉमस होप्स। तो प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर था आयरकुट। याद रखिएगा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर था आयरकुट, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गई? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1757 में, दूसरा है 1759 में, तीसरा है 1761 में, चौथा है 1763 में। तो कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गई? तो 1761 ईस्वी में ये भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गई, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1763 ईस्वी में डायरी की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन स्पेनिशों को, दूसरा है डचों को, तीसरा है पुर्तगालियों को और चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसियों को। तो 1763 ईस्वी में डायरी की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले थे? तो किसे मिले थे? फ्रांसीसियों को मिले थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक रह गई? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1789 में, दूसरा है 1791 में, तीसरा है 1793 और चौथा ऑप्शन 1795। तो कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडिचेरी तक रह गई? तो 1793 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी तक सिमटकर रह गया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कॉर्नवालिस, दूसरा है रीडिंग, तीसरा है कर्जन, चौथा है कैनिंग। तो किसके कार्यकाल में? तो कॉर्नवालिस के कार्यकाल में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गई? तो पहला ऑप्शन है आपका 1810 ईस्वी, दूसरा 1812,
तीसरा है 1814 और चौथा है 1816। तो 1814 ईस्वी तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्तप्राय हो गई, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फ्रांस, दूसरा है इटली, तीसरा है स्पेन, चौथा है डेनमार्क। तो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में डेनमार्क देश की कंपनी का नाम लिया जाता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार शरीफ, दूसरा है हाजीपुर में, तीसरा है आपका पटना में और चौथा है बोध गया में। तो बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1772 से 73 में, दूसरा है 1773 से 74 में और तीसरा ऑप्शन 1774 से 75 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1775 से 76 ईस्वी में। तो कब की थी? तो पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की थी? 1774 से 75 ईस्वी के बीच में की थी, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1772 ईस्वी में, दूसरा है 1773 में, तीसरा 1774 में और चौथा ऑप्शन 1775 में। तो डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने 1775 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग की, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जॉर्ज लायड, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज वर्नर और तीसरा ऑप्शन है डेनिस कूपर और चौथा ऑप्शन है मार्क हैलैंड। तो 1775 इसमें डेनिश फैक्ट्री या कंपनी का प्रमुख था जॉर्ज वर्नर, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से किसका व्यापार करती थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चीनी का, दूसरा है सूती वस्त्र का, तीसरा है सोडा का, चौथा है अनाज का। तो किसका करती थी? तो सोडा का, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध आरंभ हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1798 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1799 में और तीसरा ऑप्शन है 1800 ईस्वी में और चौथा है 1801 में। तो ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध आरंभ हुआ था 1801 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर की कोठी को ने जब्त कर लिया। तो किसने जब्त कर लिया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मराठों ने, दूसरा है डचों ने, तीसरा है अंग्रेजों ने और चौथा ऑप्शन है पुर्तगालियों ने। तो पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर की कोठी को किसने जब्त कर लिया था? अंग्रेजों ने, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आमिया की संधि कब हुई थी? आमिया की संधि कब हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1799 में, दूसरा है 1800 में, तीसरा है 1801 में और चौथा ऑप्शन 1802 में।
तो आमिया की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बेदरा की संधि से, दूसरा है आमू के, तीसरा है दरिया के और चौथा है आमिया के। तो किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया? तो आमिया की संधि से, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का